बिना स्मार्ट सिटी। मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में, बहुत लंबी बातें हैं लेकिन बहुत संक्षेप में मैं बोलना चाहता हूँ। गया नगर निगम में 2007 में हम लोग जब स्टीम में आए थे उस बोर्ड में, तो 2 गाड़ियाँ टूटी फूटी थी, 1.5-2 करोड़ का रेवेन्यू था, बैठने का कोई जगह नहीं था, हेड ऑफिस में पानी चूता था, जीबी रोड और केपी रोड में जितनी मेरी लंबाई है इससे ज़्यादा ऊंचे ऊंचे कूड़े के पहाड़ हुआ करते थे। आज संक्षेप में मैं बता रहा हूँ कि जहाँ 2 गाड़ी है वहाँ 200 गाड़ी से ऊपर, जहाँ 2 टूटी फूटी ट्रैक्टर नहीं थी वहाँ स्वीपिंग मशीन और सुपर शक्कर और डिसिल्टिंग मशीन से काम हो रहा है। जहाँ कूड़े के अंबार थे वहाँ आज नंबर 1 पर स्वच्छता में है। जहाँ जीबी रोड केपी रोड पर पहाड़ लगे रहते थे वो तो एक बात थी, जहाँ पिछले कई सालों का लाखों मीट्रिक टन, जिसको एक तरह से एनजीटी जो बनाई गई है, प्रदूषण बोर्ड जो है, जो साइंटिफिक है, उसके तहत जो बातें आती है उसमें लीचेड और जो सूखा गीला कचरा से मिश्रण से पॉइजन जिसको कहिए, जिससे ग्रोथ, कैंसर, जानलेवा कई बीमारियां, उसको हम लोग भी आज 25 एकड़ में पहाड़ को समाप्त करा दिए। लेगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट करा के घर घर से कूड़ा कचरा लेके QR कोड लगा के ऑटोमेटिक GPS सिस्टम से वहां तक ले जा करके खाद बनाया जा रहा है। शायद ये बिहार का पहला गौरव है गया जी, जो स्मार्ट में सिटी में नहीं ली गई है। भागलपुर है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। और जिसको स्मार्ट सिटी में एक ब्लैंक चेक दिए जाते हैं करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, और गया नगर निगम को जो सब जगह दिए जाते हैं एज यूजुअल वही दिए जाते हैं। फिर भी आश्चर्य और काबिले तारीफ है गया नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, पदाधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मी, वार्ड पार्षद, प्रतिनिधि, हमारे शहर के वासी का सहयोग का देन है कि बगैर स्मार्ट सिटी रहे हुए भी पूरे बिहार में आज नंबर 1 स्मार्ट सालों से है। बहुत बढ़िया, अपने आप में चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार के नगर विकास मंत्रालय के स्वच्छता सर्वेक्षण जो इंडिपेंडेंट है वो कह रही, जो हिंदुस्तान को सर्वे करता है। अब ये फर्स्ट और सेकंड के जो भ्रांतियां हैं 3 भागों में बांटी जाती थी। बड़े नगर निगम, बड़ी आबादी, मीडियम आबादी, निम्न आबादी। निम्न आबादी में सुपौल है, मध्यम आबादी में गया तीसरा बार नंबर 1 है। इस बार के सर्वे में सेकंड को खत्म करके थर्ड के साथ जोड़ा गया है, इसलिए पटना के बाद गया नगर निगम। पटना के रहते हुए भी हम लोग 1 नंबर में थे। एक प्रतिस्पर्धा अच्छी की गई है, कंपटीशन किए गए हैं। आज नगर निगम में काम करने के लिए हम लोग हिंदुस्तान का 50 से नीचे में रहते हैं। अगर प्रमुख बंगलोर, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता ऐसे शहरों को भी हम पछाड़ के चैलेंज करते रहते, एक पदाधिकारी सहयोग के रूप में नगर निगम बोर्ड को माने, मेयर को माने, संवैधानिक ढांचा को माने, उसको करस ना करे, तो मेरा चैलेंज है कि 2024 का सर्वे में हिंदुस्तान में ये 200 नहीं रहेगा, 50 के नीचे नहीं रहेगा तो जिंदगी में कभी राजनीति नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कोई चीज तय कर लेते हैं, जैसे CND, सैकड़ों नंबर मेरा उसमें मिल गया होता। एक कंपोनेंट है वो कूड़ा से खाद तो बन रहा है हमारे यहाँ, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन डिस्पोजल होना है, कंस्ट्रक्शन का जो नाक में जाता है, फेफड़ा में जाता है, कैंसर और दमा जैसे घातक बीमारी जानलेवा बनता है, उसका अगर हम ईंट का सोलिंग बनाए होते, उससे पेपर ब्लॉक बनाए होते, उसका यूज किए होते, सैकड़ों नंबर वो बढ़ जाता। शौचालय को हाईटेक डिलक्स बार बार लाते हैं बोर्ड सशक्त में, आज करेंगे कल करेंगे, टाल मटोल नहीं अगर हो तो वो अंक हमको 300 बढ़ा होता तो आज हिंदुस्तान में और ज़्यादा बढ़िया रैंक होता। अब बिहार तो छोड़िए, बिहार, बंगाल, झारखंड का भी नंबर 1 गया नगर निगम होता। हम उसमें प्रयास इस बार कर रहे हैं और हम लोग आज संकल्प लिए हैं कि जो गया शहरवासी के लाखों लोगों का, चाहे वो प्रदूषण का मामला हो, सफाई का मामला हो, मैक्सिमम पहले 110 बरस उम्र हुआ करता था, 125 साल होता था, 115 साल होता था, आज 50 जाते जाते आदमी हाफ डाक रहा है। क्या कारण है? यही प्रदूषण जानलेवा, यही गंदगी, यही नाक और अंदर के फेफड़ों में और लीवर में और किडनी में जाना हमारे लिए घातक हो रहा है।
हमारे ये घातक बीमारी ला रहा है, जिसकी संख्या 1-2 होती थी, आज सैकड़ों हो रहा। इसलिए तमाम जनता को भी जागरूक होना चाहिए। खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, घूमना जरूरी है, परिवार जरूरी है। उस तरह समाज का और शहर का रक्षा करना, अपनी स्वास्थ्य का रक्षा करना भी जरूरी है। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, सबसे बहुमूल्य धन है। अब हम इस बात पर आ रहे हैं कि इस वर्ष 2024 पोल्यूशन मुक्त करने के लिए हमने इन्वायरमेंटल सर्वेयर से सर्वे हुआ है, उसने 9 टावर बना करके यहाँ पर गया शहर को प्रदूषण मुक्त 100% पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से चेयरमैन से सर्टिफिकेट लेके देने को तैयार है। अगर हिंदुस्तान में पहला ऐसा शहर होगा जहाँ प्रदूषण मुक्त हो जाएगा, इससे बड़ी राहत क्या हो सकती है। 10-5 करोड़ 10-15 करोड़ रुपए खर्च मात्र होने। हम किसी से पैसा भी नहीं निगम में हम लोग मांगते हैं, हम लोग को केवल सहयोग कर दो काम करने के लिए। CND अगर हुए रहता तो सैकड़ों अभी हमारे पास अंक बढ़ जाते। तो जो 3437 है और 4300 किसी का है, तो 800, 1000, 1000 हम बढ़ा देंगे तो उससे ऊपर भी हो जाएंगे। जिसका नंबर ज़्यादा आवेगा उसके स्टेटस ऊपर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग 2024 में ये इसके संकल्पित है। कुछ दिन चुनाव में डिस्टर्बेंस लोकसभा के चुनाव में आचार संहिता में होगा, लेकिन उसके आगे और पीछे अगर इस बार कोई बाधक बनता है, चाहे हम हों, जनप्रतिनिधि हो, पार्षद हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या कोई पदाधिकारी या कर्मचारी हो, कभी भी नगर निगम में लाखों जनता का हित देखूंगा और जन आक्रोश मार्च निकाल कर उसको माकूल जवाब देंगे और निगम में रहना मुश्किल कर देंगे। वही रहेगा जो जनता का हित करेगा। और गया जी का स्थिति और गया बोध गया अंतर्राष्ट्रीय स्थान जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस हिसाब के जो काम करेगा हम लोग उसका आदर करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। उसके सामने जरूरत पड़ेगा तो नतमस्तक भी रहेंगे। लेकिन हम लोग को गला और नाक कटाने वाला अगर कोई भी होगा और जनता को त्राहिमाम कराने वाला होगा, उसको कतई भी इस वर्ष हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन सारे संकल्पों के साथ आज हम लोगों ने यह निर्णय किया है। आप देखिए, नगर निगम में आए थे जब हम लोग 1.5-2 करोड़ का बजट होता था, आज अरबों अरब में होता है। सारा ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मेहनत। कोई जरूरी नहीं है कि गैस जी को विकास करने के लिए और मेहनत से तरक्की कराने के लिए MP, MLA और मिनिस्टर ही होना जरूरी है। जी बोलिए। आज पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हम लोग 10 लाख से नीचे की आबादी पर लगातार तीसरे वर्ष तक नंबर 1 पर आए हैं। उसके लिए हमारे नगर निगम के सभी पार्षदगण को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी इस पायदान पर आने के लिए उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और साथ ही साथ मैं नगर निगम के कर्मचारियों को भी हर दिन से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कड़ी मेहनत किया है। हमारे डिप्टी मेयर साहब, हमारे पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि वह कड़ी मेहनत के साथ गया को स्वच्छ और सुंदर बनाने उसका हमेशा हम लोग को मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए उनको भी दिल से कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ सबसे पहले मैं गया वासियों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जो स्वच्छता अभियान जो हम लोग ने चलाया है, उसमें हमारे शहर के वासियों और बुद्धिजीवियों ने हमारा भरपूर सहयोग किया है। मैं इसके लिए आज नगर निगम जो ये पोजीशन पर आए हैं, उसमें हमारे गया वासियों का भी बहुत हार्दिक उनका सहयोग मिला है। और जो साफ सफाई की व्यवस्था कराने में हमारे जनता का भी बहुत सहयोग है। इस बार हम लोग पूरे भारतवर्ष में 272 पोजीशन लाए हैं, लेकिन इस बार हम लोग कड़ी मेहनत के साथ इसमें हम लोग सुधार करेंगे। इसके लिए मैं पूरे नगर निगम परिवार को हर दिल से बधाई देना चाहता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।